हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बात करेंगे यूपी में सुपर टेट वैकेंसी कब तक आ रही है, यूपी टेट पहले होगा या सी टेट वैलिड है या नहीं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से। तो चलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी में यूपी टेट होगा या नहीं होगा। सब तो उसके पहले देखो, आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे जो सी टेट क्वालिफाई नहीं है और यूपी टेट क्वालिफाई है। वो सोच रहे हैं कि अगर सी टेट हट जाता है यूपी से सी टेट वर्सेस टेट के मामले में, तो यूपी टेट जो है वो क्वालिफाई है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपना अच्छे से दे लेंगे। बट अदर स्टेट देने के लिए तो उनको सी टेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी, सी टेट दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको आप क्वालिफाई करिए, क्योंकि 2 साल हो गए यूपी टेट नहीं आया। बट अब की थोड़े बहुत आसार लग रहे हैं कि हाँ, यूपी में यूपी टेट होने वाला है। बट अभी इस पर भी कोई लिखित बयान नहीं आया या कब होगा क्या होगा। इसलिए ना आप लोग फर्जी यूट्यूब के चक्कर में इधर उधर के चैनल के देखने के बजाय एक बार ये समझ लीजिए कि अभी कोई भी लिखित रूप से वैकेंसी का यूपी टेट का कोई बयान नहीं आया। सब कुछ ऐसे कहते नहीं है, जुल्मा कुछ ऐसे, मतलब सब कुछ ऐसे एक बहकावा है एक तरफ से, क्योंकि ना बच्चे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट भी चाहती है इस चीज़ को हल्का सा घुमा दे थोड़ा सा। तो इस वजह से अभी बहुत ज़्यादा आपको 49,000 फिर 50,000 फिर कितने करके ऐसे वैकेंसीज दिखेंगी यूपी में सुपर टेट की कि हाँ चलो यूपी में वैकेंसी आ गई है। बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। सो गाइस, सबसे पहले देख लेते हैं यूपी टेट की संभावना तो ज़रूर है, बट ये कब तक होगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। सर लोग बता रहे हैं कि हो सकता है अक्टूबर में नोटिफिकेशन है, कुछ हल्की सी झलक दिखे, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। यूपी की बात करते हैं, अगर आपका यूपी टेट क्लियर नहीं है, सी टेट क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बिहार में बीपीएससी टीआरई 4 आ रहा है 1,60,000 वैकेंसी के साथ में। तो आप आराम से वहाँ पे अपना एग्ज़ाम देकर 4 महीने के अंदर अपनी जॉब कंफर्म कर सकते हो, क्योंकि इतनी अच्छी वैकेंसी 1,60,000, उसमें आपका पीआरटी 6 to 8, क्योंकि आप लोग बीएड वाले बच्चे भी बहुत परेशान हैं, वो पीआरटी से हट गए हैं, तो अब वो कहाँ जाएंगे। 6 to 8 में अच्छी खासी वैकेंसी और अच्छा खासा कंपटीशन होता है, क्योंकि उसमें आपके बीटीसी वाले डीएलएड ऐड हो जाते हैं, प्लस बीएड वाले तो देंगे ही देंगे। इस वजह से सबसे ज़्यादा टफ मुझे लगता है कि 6 to 8 का है। तो वहाँ से निकलने के बाद में पहले वो देखना है। सी टेट अगर आप लोग क्वालिफाई हो तो यूपी में भी वैकेंसी आएगी, अदर स्टेट वाले हो या फिर यूपी वाले हो, आप एलिजिबल हो। क्योंकि यूपी में अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि यूपी टेट ला सिर्फ और सिर्फ कर दिया गया। बट हाँ, सी टेट का ये है कि केंद्रीय वैकेंसीज जो भी आती है केवीएस वगैरह की, उसमें आप अप्लाई करते हो तो सी टेट उसमें वैलिड चाहिए होता है। और अगर आप यूपी टेट पास हो, सी टेट फेल हो, तो केवीएस की वैकेंसी में आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सुपर टेट की, तो सुपर टेट का अभी बताया जा रहा है कि 49,000 वैकेंसी आने वाली है। बट योगी जी ने नहीं कहा है और ना ही ये हमारे अध्यक्ष ने कहा है, डॉक्टर कीर्ति पांडे मैम ने, उन्होंने ये भी कुछ भी नहीं कहा है। ये जरूर कहा है कि हाँ, अब इस मामले को वो देखेंगे कि दिक्कत कहाँ है, कब से कितनी वैकेंसी नहीं आई। बट वो एक लिखित रूप से दे सकती हैं, और जब वो हमारी गवर्नमेंट उस पर मोहर लगाएगी तभी ये वैकेंसी आएगी। तो अभी उसके लिए भी वेट करना है, ठीक है। तो कुल मिला के अभी ये सिर्फ अफवाह है। 49,000 वैकेंसी, 60,000 वैकेंसी, कुछ भी करके अफवाह। जो श्योर है वो 27,713 वैकेंसी है। 60,000 वैकेंसी जो योगी जी ने कहा था वो सिर्फ पीआरटी के नहीं, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट थे, टीजीटी पीजीटी सब कुछ को ऐड करके कहा था। अब बात करते हैं यूपी में बीएड वाले स्टूडेंट्स की, क्योंकि प्राइमरी की वैकेंसी अगर आती है तो जूनियर की आनी चाहिए 6 to 8 की। अब बीएड हट चुका है प्राइमरी से, तो बीएड वाले स्टूडेंट क्या करें, काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट है। सबसे पहली चीज़, बीएड बीटीसी को अलग नहीं होना है, वो एक ही रहिए और दोनों लोग मिलके अपना प्रयास करिए। हम लोग तो जा नहीं सकते हैं धरना प्रदर्शन में, लास्ट टाइम मैं गई थी, आप लोगों को पता है धरना में। बट अभी मैं पंजाब आ चुकी हूँ, तो वापस यूपी जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, ये चीज़ आप लोग समझ सकते हो। बट मैं हाँ, इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे दे सकती हूँ, क्योंकि आप में से बहुत से कमेंट्स आते हैं कि आप जाओ, बट मैं नहीं जा सकती। तो आई होप सो गाइज आप ये वाली कंडीशन मेरी समझ सकोगे। बस योगी जी ने जो कहा था कि 27,713 वैकेंसी आनी है, वो उनका कंफर्म है। उसके आगे सीटें बढ़ती हैं या नहीं बढ़ती हैं ये अभी कंफर्म नहीं है। जो भी पेपर में, न्यूज़पेपर वगैरह में कर रहे हैं 49,000 वैकेंसी आएगी, 60,000 वैकेंसी आएगी, अभी ऐसा पीआरटी के लिए कुछ भी नहीं है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ बार बार, आप लोगों से बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना बैच के अपने आप यूपी की आप पढ़ाई करो, प्रिपरेशन करो, क्योंकि उससे क्या होगा, फ्री में प्रिपरेशन करिए। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी
बट मेन चीज़ जो आपका यहाँ पे है कि सुपर टेट होगा, ऐसा नहीं कि सुपर टेट अब होगा नहीं, कहीं ना कहीं 27,000 वैकेंसी ही आएगी, बट वैकेंसी आएगी, सुपर टेट एग्ज़ाम ये लोग कराएंगे, ठीक है, जल्दी ही कराएंगे। बस 2 महीने का इनको मिला था कोर्ट से कि ऑर्डर आया था कि 2 महीने के अंदर करा लो, वो तो नहीं करा पाएंगे ये बात तो श्योर है, क्योंकि अभी जो 69,000 वाली वैकेंसी थी उसमें कोर्ट ने कहा था कि 3 महीने के अंदर नई लिस्ट जारी करनी, तो उसमें 2 मामले चल रहे थे और अब तीसरा मामला स्टार्ट हो चुका है 69,000 वैकेंसी का भी, तो उसमें भी अब ये लोग फंसेंगे, तो काफ़ी लंबा टाइम खींचेगा, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और मेरे साथ के बहुत सारे लोग अभी तो लेटेस्ट ऐसे शादी हो गई सबकी, सभी लोग मम्मी बने हैं, तो पढ़ाई के चक्कर में कि चलो वैकेंसी नहीं आ रही, अब क्या करें, फिर घर वालों का प्रेशर होता है, फैमिली, बच्चे, अब लगता है ना कि बच्चे के साथ में पढ़ाई कैसे करें, ये बहुत ही बड़ा टास्क है। मेरे हस्बैंड हमेशा कहेंगे कि कर सकती हो, तुम कर सकती हो, तुम पढ़ती नहीं हो, टाइम पास करा करते हो, बट नहीं हो पाता है, पता है रात में इतना थक जाओ कि उसको सुलाते सुलाते खुद ही सो जाओ, कब सो जाओ पता ही नहीं लगता है। तो बच्चे के साथ में पढ़ाई करना एक बहुत बड़ा टास्क है, बट अगर वैकेंसी आ रही तो चाहेंगे तो हम यही कि ये मौका ना छूटे, बाकी देखा जाएगा जो भी होगा। सो गाइज, इसके अलावा मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, बिहार में मैंने एग्ज़ाम दिया था पीआरटी का, और उसमें मेरे मार्क्स थे 49 नंबर, और गोल्डी के नंबर तो पता ही आप लोगों को 69 नंबर थे, 20 नंबर का फ़र्क था मेरा और मेरी बहन का, और ये लगभग ऐसा हो ही जाता है 20 नंबर का फ़र्क, ऐसे मुझे लग रहा है। केवीएस में भी उसका इतना था 69, नहीं केवीएस में 100+ था हम दोनों का, कुछ ऐसे करके नंबर था, बट 20 नंबर का थोड़ा फ़र्क हो जाता है मेरा और उसका, पता नहीं क्यों पिछले कुछ एग्ज़ाम से ऐसे ही हो रहा है। अभी हमारे एक एग्ज़ाम लगा हुआ है, उसके बाद यूपी में पीईटी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, पीईटी अक्टूबर में, पेट तो यूपी करा लेगा, क्योंकि वो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसमें ये नहीं चूकते गवर्नमेंट। और कितनी ज़्यादा भीड़ होती है, आप लोगों को पता है कितने हादसे हुए थे जब पहली बार हुआ था, हमारा सेंटर गया था एक बार सीतापुर, उसमें मेरे बहुत अच्छे नंबर थे, 70+ कुछ थे। फिर मेरा गया था यहाँ पे लखीमपुर में, उसमें मेरे उतने अच्छे नंबर नहीं थे, बहुत ही कम नंबर थे लखीमपुर वाले में, क्योंकि मैंने पढ़ाई करना बंद कर दी थी। और एक फेज़ ऐसा आता है ना लाइफ में कि आपको पढ़ने का मन नहीं करता है, तो वो टाइम मेरा चल रहा था, चाहते हैं पढ़ना बट मन नहीं करता, इसलिए पढ़ाई नहीं होती है। सो वो एक अलग मैटर था। बट अभी यूपी में पेट एग्ज़ाम होगा, और आप लोगों को पता ही है कि यूपी पेट से बहुत सारी वैकेंसीज आती है, लेखपाल वगैरह की आती है, वीपीओ की आती है, तो क्या पता है इनका फोकस अभी टीचिंग लाइन से हट के थोड़ा सा उस साइड है। बाकी जो बच्चे टीचर बनने चाहते हैं, बीपीएससी टीआरई 4 में बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा, इसमें भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, कंपटीशन हार्ड होगा, क्योंकि टीआरई 3 में बच्चों को इतना वो नहीं था, फिर ये था कि चलो 3 मौके मिलेंगे, इस बार रहने देते हैं, बहुत ही कम टाइम मिला था, बहुत से लोगों ने फॉर्म ही नहीं भरा था, मेरे फ्रेंड लोगों ने फॉर्म नहीं भरा था, मैं दूसरों को क्या बताऊं, बट वो पेपर कैंसिल हो गया और अच्छा खासा लंबा सा टाइम मिल गया इन लोगों को। इस चक्कर में ये हो गया कि चलो जॉब लग जाएगी, क्योंकि कट ऑफ कम जाएगी बीपीएससी टीआरई 3 में, और उन्होंने भी कहा था कि बीपीएससी टीआरई 3 की कट ऑफ टीआरई 1 और 2, 1 का तो नहीं मान सकते, टीआरई 2 से तो कम ही जानी है बीपीएससी की कट ऑफ, बट 4 में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना है। और टीआरई 4 वो सभी लोग एग्ज़ाम दे सकते हो जो सीटेट दिसंबर के प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अपना सीटेट अच्छे से क्वालिफाई करिए। अब बात कर लेते हैं, ये 49,000 वैकेंसी रिक्त जो, ये तो एकदम से फर्जी न्यूज़ है, ऐसा कहीं लिखित में या ओरल या किसी ने बोला नहीं है, बस ये एक अफवाह है, इस पर ध्यान ना दिया जाए। योगी जी का जो बयान था इतने पे अभी हम लोग अटके हैं, बाकी जब वो लिखित वैकेंसी बढ़ाएंगे या कुछ ऐसा होगा वो मैं आप लोग के साथ न्यूज़ ज़रूर शेयर करूँगी। सो गाइज फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, टीजीटी पीजीटी के लिए जो था कि 25,000 वैकेंसी, वो भी एक बहुत बड़ी अफवाह है। 49,000 वाली तो अफवाह थी, बट टीजीटी पीजीटी की तो और बड़ी अफवाह है। एलटी ग्रेड में हो सकता है 12,000 के आसपास वैकेंसी आने की कुछ संभावना थी, बाकी तो कुछ भी नहीं है ऐसा कि वैकेंसी आ रही है या जो भी। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही, बट जो रियल है वो आपको बता रही हूँ, क्योंकि फर्जी ये बताना है कि हाँ वैकेंसी आ रही है, पढ़ाई करो, ये करो, ऐसा कुछ भी नहीं। बस ये जो 49,000 या 25,000 कुछ ऐसे करके फैलाया जा रहा है, वो सिर्फ इसलिए फैलाया जा रहा है क्योंकि बच्चे अपनी मांग कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा लोगों को राहत दी जाए। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे रजत भैया हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं यार, काफ़ी टाइम से। इनसे तो मैं एक बार मिली हूँ, बहुत अच्छे नेचर के हैं, और यार इतना ज़्यादा संघर्ष करना आसान बात नहीं है। एक व्यक्ति जो एकदम से अकेला हो, कह सकते हो,
तो चलिए, अब इससे रिलेटेड आपको कोई सी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा। और हाँ, सीटेट का डिजीलॉकर पे आपको पता ही मार्कशीट आ चुकी, डाउनलोड कर लीजिए। अपना आधार कार्ड से आईडी को लिंक करेंगे, फ्री हो पाएगा। तो ये सारा काम आप लोग कर लीजिए। अगर तब भी नहीं डाउनलोड हो रही मार्कशीट तो आप लोग मुझे कमेंट में करके बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। सो गाइस, चलती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।